everyone. In this video, we will discuss specific skills of a psychologist. Specific skills contain four dimensions. First one is communication skill. Second one is psychological testing skill. Third one is interview skill, and fourth one is counseling skill. So in this video, we will discuss communication skills. Okay, so communication skills contain listening, active listening, speaking, and body language. So first of all, we discuss about communication skill. Basically communication skills होती क्या है? तो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या फिर अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं। किस तरीके से? नोट कि हम बोल कर ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम किसी भी वे में इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक एज इशारों, नॉन वर्बल, वर्बल तरीके से, नॉन वर्बल तरीके से, या फिर स्पीकिंग, लिसनिंग, किसी भी वे में, राइटिंग वे में, या फिर कैसे भी तरीके से अपने सेंसेस का यूज़ कर कर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या फिर अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। वो आपके अंदर कितनी अच्छी है, वो एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर होनी चाहिए। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी एक साइकोलॉजिस्ट उतना ही अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट से, अपने आप से इंटरेक्ट कर पाएगा। सो बेसिकली जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो इंट्रापर्सनल स्किल्स होती है और एक इंटरपर्सनल स्किल्स होती है। इंट्रापर्सनल स्किल्स में जब व्यक्ति अपने थॉट, आइडियाज़, इनके साथ इंटरेक्ट करता है, अकेले में जाता है, अपने आप से इंटरेक्ट करता है, दैट इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स कंटेन व्हाट? जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है, वो चाहे एक या दो व्यक्ति हो, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, देन दैट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we know about the characteristics of communication skills. So the first one characteristics of a communication skill is what? That is dynamic in nature. Communication is dynamic in nature. डायनामिक मीन्स चेंज, कॉन्टिन्यूसली चेंज, ये चेंज होती रहती है, लाइक एज हमारे एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशंस, वैल्यूज, बिलीव्स, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो इसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी चेंज होती रहती है। जैसे कि किसी व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस आज कुछ हो रही, कल कुछ और होंगी, या फिर अभी कुछ और है, कुछ देर बाद कुछ और हो जाएंगी। तो उसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी चेंज हो जाएगी जब वो अपने आप से इंटरेक्ट करेगा या फिर किसी और पर्सन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। एंड सेकंड वन इज कम्युनिकेशन इज कॉन्टीन्यूअस। ये कॉन्टीन्यूअस है, इट मीन्स आप अकेले में हो या फिर पब्लिक में हो, या फिर आप किसी भी अपने पार्टनर या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ हो, कम्युनिकेशन हमेशा चलती रहेगी। आप अकेले में हो तो थॉट, आइडियाज़, ये सब आते रहते हैं, तो भी कम्युनिकेशन चलती रहती है। एंड आप व्हेन यू आर विद द पीपल, तो भी कम्युनिकेशन चलती रहेगी। ओके, एंड द थर्ड वन इज कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स ये एक तरफ, मतलब अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया, अपने जबान से कुछ शब्द निकाल दिए, किसी व्यक्ति को कुछ बोल दिया, तो ऐसा नहीं है कि उन वर्ड्स को आप उससे वापस ले सकते हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप बताओ कि आप जब किसी व्यक्ति को कुछ बोल देते हो, लाइक ऐसा आपने कुछ गंदा बोल दिया, कुछ डर्टी वर्ड्स बोल दिए, तो अब आप थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है, अब आप उन वर्ड्स को उल्टा लेना चाहते हो, आप नहीं कर सकते, है ना। जो आपके मुंह से शब्द निकल गए वो वापस नहीं आ सकते, बट आप सॉरी बोल सकते हो। सॉरी बोलकर उस जो आपने वर्ड्स बोले हैं उनका वेट थोड़ा कम कर सकते हो, बट यू कांट टेक योर वर्ड्स reversible. Okay friend, and the fourth one is what?
दैट इज इंटरेक्टिव। कम्युनिकेशन इज इंटरेक्टिव, इट मीन्स इसमें एक्शन रिएक्शन का काम चलता है। लाइक मैंने आपसे कम्युनिकेट किया, आपने मेरे से कम्युनिकेट किया, हमारे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका इन्फ्लुएंस मेरे पर पड़ेगा, मेरा इन्फ्लुएंस आप पर पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि एक्शन रिएक्शन चलता रहता है, लाइक दिस कि आपका अब हम दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका इन्फ्लुएंस मेरे पर पड़ा और मेरा इन्फ्लुएंस आप पर पड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे एटीट्यूड, हमारे बिलीफ, हमारे एक्सपेक्टेशंस में भी यहाँ पर चेंज हो जाए, तो कम्युनिकेशन भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज our communication is basically depend on and works on two factors, two components, that is encode and that is decode. That two is stimulus. Okay, one is encode. Encode में क्या होता है कि आपकी यहाँ पर क्या है कि आइडियाज़ आते हैं, फिर उनको मीनिंग दिया जाता है और फिर उनको मीनिंग दिया जाता है एंड आइडियाज़ आते हैं, मीनिंग दिया जाता है एंड पुट इनटू मैसेज फॉर्म, इसको मैसेज फॉर्म में पुट कर दिया जाता है एंड ये दैट इज़ डिकोड। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में ओके तो बीच का जो वायरिंग सिस्टम है, जो यहाँ से यहाँ तक मैसेज को सेंड करेगा, वो क्या है, दैट इज़ व्हाट आवर सेंसेस, दैट इज़ हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, सीइंग, दैट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ से कम्युनिकेशन ट्रांसलेट की जाती है एंड इसमें जब हम डिकोड में भेज देते हैं तो ये यहाँ पर ट्रांसलेट करता है, इसको जो भी मैसेज फॉर्म आया उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ आवर कम्युनिकेशन। तो आपने कभी देखा भी होगा जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करता है तो दैट यूजेस सेंसेस, तो उसके अंदर आइडियाज़ आए, उसने उन सभी को मीनिंग दिया, फिर उनको मैसेज फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उनको अपने सेंसेस के थ्रू उसके पास भेजा, फिर दूसरा व्यक्ति उन चीज़ों को लेगा और फिर अपनी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर कर उसको रिप्लाई करेगा। वो बात का मैटर है सब, लेकिन ऐसे कम्युनिकेशन होता है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज व्हाट, दैट इज लैंग्वेज, स्पीकिंग। ओके, सॉरी, दैट इज स्पीकिंग। थ्रू वी कम्युनिकेट थ्रू स्पीकिंग। So in this what work, that is language, that play very important role in the speaking. So एक कम्युनिकेटर है, उसकी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिस लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट कर रहा है उस लैंग्वेज पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसके वर्ड्स, उसके मीनिंग अच्छे तरीके से, उसके डायलैक्ट्स, उसके एसेंट्स, ये सब उसको अच्छे तरीके से आने चाहिए। वो अच्छे तरीके से इस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर पाए, स्पीक कर पाए, है ना, बोल पाए लोगों से, एक अच्छा स्पीकर बन पाए, इनके थ्रू ही बन पाएगा। और उसको एक्सप्रेशंस, उसको कॉमन वर्ड्स, ये सभी अच्छे तरीके से आने चाहिए, ना कि वो कोई एक अलग ही एक्सप्रेशन दे, एक यूनिक वर्ड्स का यूज़ करे जहाँ पर वो लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। तो वो लोग क्या है कि फिर उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, वहाँ पर उसको फिर एक गुड कम्युनिकेटर नहीं माना जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लिसनिंग। लिसनिंग में क्या है कि जो भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, जो दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर रहा है, तो एक व्यक्ति को उसकी, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक व्यक्ति एक बात सुनता है और दूसरा बोलता है, तो जो सुनने वाला है दैट इज़ लिसनर, ठीक है, उसका काम होता है कि बी अटेंटिव। बहुत बार क्या है कि हम बोल देते हैं कि दैट इज़ पैसिव प्रोसेस, कि बातें सुनो लोगों की, नहीं, बट फ्रेंड दैट इज़ अटेंटिव प्रोसेस, दैट इज़ अटेंटिव। यहाँ पर क्या है कि आपकी अटेंशन बढ़ जानी चाहिए, यहाँ पर आपका
जो जजमेंट है उसके प्रति वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। नॉन जजमेंटल बन जाओ उस टाइम पर, नॉन जजमेंटल, बी अटेंटिव एंड यू शुड हैव कैपेसिटी टू एनालाइज। जो भी वो बोल रहे हैं उसको एनालाइज करो, ओके, एंड देन रिस्पॉन्ड, उस चीज़ का रिस्पॉन्ड भी करो, ठीक है। बी अटेंटिव, नॉन जजमेंटल एंड इंक्रीज योर कैपेसिटी टू एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड, ओके। सो यहाँ पर एक हियरिंग भी आती है। हियरिंग क्या है कि दैट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ओके। जो भी आपने ईयर के स्ट्रक्चर में जो कुछ पढ़ा है और वहाँ से वो साउंड जाती है, वहाँ पर जाती है। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ आवर ईयर, डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, दैट इज़ आउटर, मिडिल एंड इनर। सो जो भी प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, दैट इज़ हियरिंग, ओके। एंड लिसनिंग इज एंड हियरिंग इज द पार्ट ऑफ लिसनिंग। सो लिसनिंग इज बी अटेंटिव प्रोसेस। एट लास्ट फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो हम वीडियो को आज यहीं पर रोक रहे हैं। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड तब तक बी स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल।